चाणक्य ये देखकर बहुत खुश थे कि एक अनपढ़ मां भी अपने बेटे की शिक्षा के लिए कितना कुछ सोच रही है। पर अब उन्हें इस बात की चिंता हो रही थी कि चंद्रगुप्त के मामा को मनाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो था धन, जो उनके पास नहीं था। तो इसी समस्या के समाधान के लिए बहुत सारे सोच विचार के बाद चाणक्य जब अपने अस्थायी कुटिया से बाहर निकले तो सूरज चढ़ चुका था, और चंद्रगुप्त की मां अपने बेटे को आचार्य के साथ भेजने के लिए भाई से चर्चा करने जा पहुंची थी। भैया, आपसे कुछ आवश्यक बात करनी है। कहो। मुझे लगता है कि हमको आचार्य की बात मान लेनी चाहिए। देखो, मैं जानती हूँ कि तुमको उससे बड़ा लगाव है, पर चंद्रा को अपने साथ रख के हम उसको क्या दे पाएंगे? हमारा चंद्रा आचार्य के साथ रहेगा तो उसको कितनी अच्छी शिक्षा मिलेगी, उसके भविष्य के सारे रास्ते खुल जाएंगे। तुमको क्या लगता है भैया? सोचता हूं। अभी तुम जाओ यहां से। इतनी बड़ी बात है और तुमने ऐसे मुंह लटका रखा है। कब से बात कर रही हूं तुमसे और तुम हो कि सीधे मुंह जवाब तक नहीं दे रहे। हे भगवान, ये क्या किया? बेचारे निर्दोष पक्षी की जान ले ली। क्यों? तुझे इतनी सी पक्षी की पीड़ा दिखती है, पर मेरी पीड़ा नहीं दिखती तुझे। उस पक्षी पर दया आती है तुझे, तो मुझ पर दया क्यों नहीं आती? बोल। एक पक्षी की पीड़ा पर तेरी आंखें नम हो जाती है, पर मेरा क्या? कभी सोचा है कि जब तक तेरा पति तुझे और तेरे इस बेटे को बेसहारा छोड़कर चला गया था, तब मैंने अकेले के दम पर पाला था तुम दोनों को। तेरे इस चंद्रा का पेट भर सकूं, इसलिए अपना घर तक नहीं बसाया। अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया उसको, और अब जब वो बड़ा हो गया, कुछ कमाने लायक हो गया, तो तू कह रही है कि उसे आचार्य को दे दूं। क्यों? भैया, उसको अपने इन्हीं हाथों से धनुष्य पर प्रत्यंचा चढ़ाना सिखाया है मैंने। शिकार करना सिखाया, ताकि बुढ़ापे में वो हमारा ध्यान रख सके। और तू चाहती है कि मैं उसे उस ढोंगी आचार्य के साथ भेज दूं? अरे, जब बुढ़ापे में देह साथ नहीं देगी, हाथ कांपने लगेंगे, तब क्या करूंगा मैं? भिक्षा मांगूंगा। बोल। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये ढोंगी आचार्य ऐसे नहीं मानेगा। चाणक्य के मंत्रोच्चार की आवाज सुन के पहले से चिढ़े हुए मातुल का गुस्सा ऐसा भड़का कि वो आग का गोला बना हुआ उसी आवाज की दिशा में लपका। नमोस्तुते। चुप! मैं कहता हूं चुप हो जा, नहीं तो। क्या हुआ सरदार? आपको मेरी देवी आराधना से समस्या है तो? मुझे समस्या तुम्हारी आराधना से नहीं है, तुमसे है। बंद करो ये ढोंग, ये पाखंड। मैं जानता हूं कि तुम कोई साधु या आचार्य नहीं हो। तुम एक बच्चों के व्यापारी हो, बच्चों का व्यापार करते हो। जीवा को लगाम दो सरदार। इस प्रकार के अनर्गल प्रलाप उचित नहीं है। मैं मात्र इस बालक के सामर्थ्य अनुसार इसे सही शिक्षा देना चाहता हूं। ये बालक एक दिन महाप्रतापी बनेगा। इसका आभा मंडल, इसका अद्भुत तेज देख सकता हूं मैं। ये बहुत महान कार्य करने के लिए जन्मा है, और मैं इसे उन कार्यों के योग्य बनाना चाहता हूं। अच्छा, तो इसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं है? कदापि नहीं। ठीक है, मान लेता हूं, लेकिन मैं तुम्हें इसको ऐसे ही नहीं ले जाने दूंगा। तुम्हें इसका उचित मूल्य चुकाना होगा। भैया, ये क्या बोल रहे हो तुम? मेरे बालक का मोल तय कर रहे हो? हाँ, कर रहा हूं। उसका मोल तय कर रहा हूं मैं।
बेचना चाहता हूं उसे। और क्यों ना बेचूं? इसको पालने में जीवन खोया है मैंने, अपने खून पसीने से सींच कर बड़ा किया है इसे, रात रात भर जाग कर इसकी देखभाल की है। मैंने इसको वो धनुर्विद्या सिखाई है जिसके कारण यह आचार्य उसको ले जाना चाहता है। तो यदि मैंने अपने श्रम का मोल मांग लिया तो क्या पाप कर दिया? कैसी बातें कर रहे हो भैया? अपने पुत्र समान चंद्रा को पालने का मूल्य मांग रहे हो। मामा हो तुम उसके। मामा तो माँ से भी प्यारा होता है बच्चे के लिए। अपनी उस ममता को बेचने चले हो। छी, आपको तनिक भी लज्जा नहीं आई ऐसा बोलते हुए? नहीं आई मुझे कोई लज्जा। अरे इस आचार्य ने ही तो कहा है ना कि हमारा चंद्रा ऐसा है कि वो आगे चलकर बहुत महान कार्य करेगा, इतने महान कि हम सोच भी नहीं सकते। तो उसकी तुलना में मैं तो बहुत कम मोल लगा रहा हूं। बस उसके पालन पोषण का खर्च सोच लो आचार्य, बहुत अधिक नहीं मांग रहा हूं। बस उतना धन दे दो जितने में मेरा बुढ़ापा कट जाए। बोलो, दे सकते हो? है तुम्हारे पास इतना धन? अगर दे सकते हो तो अभी लेकर जाओ बालक को, नहीं तो भूल जाओ कि हमसे कभी भेंट हुई थी तुम्हारी। इतना धन तो मेरे पास नहीं है, कम से कम अभी तो नहीं। ठीक है तो जाओ, और जब व्यवस्था हो जाए तो आ जाना। मैंने ये तो नहीं कहा कि अभी चाहिए, जब हो तब ले जाना। भैया ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे जो कहना या करना था मैंने कर दिया है। हाँ, और क्या हुआ आचार्य? अब कुछ कहते क्यों नहीं? यहां इस वन के सबसे निकट कौन सा नगर है? हैं? मेरे प्रश्न का किसी नगर से क्या संबंध? मैंने जो पूछा है वो बताओ सरदार। यहाँ से सबसे निकट नगर काशी है, पर क्या कारण? तो समझो तुम्हारा कार्य संपन्न हुआ। मतलब कहना क्या चाहते हैं आचार्य? माता, जैसा कि मैंने कहा कि अभी मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं तुम्हारे पुत्र को यहां से ले जा सकूं। हाँ तो? क्यों ना आप मेरे साथ काशी चलें, मैं वहां आपके लिए धन की व्यवस्था कर दूंगा। कुछ समय लगेगा, तब तक आप मेरे साथ नगर में ही निवास करेंगे, और जब आपको धन मिल जाए आप लौट सकते हैं। अब ये कौन सी नई कथा सुना रहे हो मुझे? मैं किसी नगर वगर में क्यों जाऊं? तुम्हें जाना है तो जाओ, और जब धन की व्यवस्था हो जाए तो लौट आना हमारे पास। पर तब तक मेरी कुटिया और मेरे बेटे से दूर रहना, समझ गए?